नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। प्रधानमंत्री ने एक हिंदी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस मामले पर राजनीति न करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जांच के आदेश दिए हैं और साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। संसद सुरक्षा में सेंध को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में सेंध मामले की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपराधियों और घटना में शामिल तत्वों के इरादे जानना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों से संसद में रचनात्मक भूमिका निभाने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के टाहलीवाल नगर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा के प्रति प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये से आम जनता में राज्य सरकार की ही नकारात्मक छवि जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना और इनका लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हर जगह लोगों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग इस दौरान केंद्रीय योजनाओं से मिले लाभ को लेकर भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये योजना स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के अलावा वाहन प्रदूषण में कमी लाएगी और प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष, वाहन चलाने का 7 वर्ष का अनुभव और 12वीं कक्षा तक शैक्षणिक योग्यता की पात्रता सहित आवेदक हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों का दर्द समझते हुए देश में चल रही सभी योजनाओं को बनाया है। मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जन कल्याण के मद्देनजर सभी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रकार की परियोजनाओं के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है और वे जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में आज 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 600 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने आसपास की विभिन्न समस्याओं के समाधान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश के हर गांव में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें विज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार जयसिंहपुर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पूर्व सरकार में रुके विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिला के हरोली तहसील के कैलुआ गांव में कल रात हुई आगजनी में 3 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। इस घटना में एक महिला सहित उसके 2 बच्चे जिंदा जल गए, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला का पति पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड़ के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने अध्यापकों से बच्चों को पूरे समर्पण भाव से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बयाड़ क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करवाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।